ऐसा माना जाता है कि अगर वो ऊदी और आप अगर शिरडी पहुंच गए और आपने ऊदी को टच कर लिया तो आपके आधे जो कष्ट हैं, आपकी जो आधी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई। तो सबसे बड़ा बाबा का मंदिर शिरडी में है, तो आप शिरडी के मंदिर के बारे में कुछ आप बताएं। आज भी बाबा वहीं पे हैं और आप वहाँ जाते हैं, आपको फीलिंग और वो फीलिंग आती है कि बाबा के साथ वो आपको गले लगा रहे हैं, आपके साथ जुड़ गए थे। उनके प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल थे। कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी को मदद चाहिए उसको मदद मिलनी चाहिए। कोई भी काम हो, धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन बीइंग इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको खाने की कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से राशन का अगर किसी को ज़रूरत हो, फाइनेंशियल एड चाहिए हो, मेडिटेशन फ्री मेडिटेशन सेंटर्स हमारे पास है। तो कम्युनिटी के अंदर जो भी अभी जैसे हमने मेडिकल कैंप लगाया तो डायबिटीज़ के ऊपर बात करी, तो जितने भी कम्युनिटी के हम काम कर सकते हैं तो एज ए साईं परिवार हम चाहते हैं कि जब भी कहीं कम्युनिटी में कोई भी काम की ज़रूरत हो, सो वी शुड बी नोन एज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एज साईं मंदिर ओनली। ब्लेस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनीत कोचर जी, जो कि साईं बाबा के प्रिय भक्त हैं और साईं बाबा की जर्नी में उनका बहुत बड़ा साथ है। जो उसकी सरी में मंदिर का उद्घाटन हुआ और मंदिर का बागडोर इनके हाथों में विशेषकर मैं कहूँगा कि बाबा ने दे रखी है। तो आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका इवेंट है तो उसके बारे में उनसे कुछ जानकारी चाहेंगे। तो आइए विनीत जी आपसे बात करते हैं। ओम साई राम विकास जी, थैंक यू सो मच एंड टू यू एंड टू द ब्लेस टीवी team as well, Panesar Saab, for bringing me here and at a very short notice, and I'm really grateful to you guys. तो विनीत जी, हम जानना चाहेंगे कि बाबा के बारे में आप भी कुछ बताएं। बाबा के बारे में बताना तो शायद सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप बाबा के बारे में बताएं जिन दर्शकों को बाबा के बारे में नहीं पता। फिर आप अपनी संस्था के बारे में भी बताएं कि हम आपकी संस्था किस प्रकार से कार्य करती है। देखिए, बाबा जो थे वो उनका बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स थे। श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस एंड डिवोशन, इन्हीं दो माध्यम और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो चलते थे। उनका वो फ़कीर थे। शिरडी में एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर और वहाँ से वो जुड़े थे और वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए थे इस दुनिया में। तो उनकी उदी जो कि बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड, बाबा की जो उदी है वो ऐसे मिरेकल्स हैं उसके अंदर कि ऐसा माना जाता है कि अगर वो ऊदी और आप अगर शिरडी पहुंच गए और आपने ऊदी को टच कर लिया तो आपके आधे जो कष्ट हैं, आपकी जो आधी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई। आधी आप जब वापस पहुंचेंगे तब खत्म हो जाएंगी। तो बाबा को जब आप प्रे करके जाते हैं तो बाबा हमारे बहुत कोई ऐसा उनके अंदर कोई भी ऐसा रिचनेस वाली बात नहीं थी। वो अंदर से और स्पिरिचुअली बहुत रिच थे। वो मैनकाइंड के साथ जुड़े हुए थे। उनके प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल थे। कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी को मदद चाहिए उसको मदद मिलनी चाहिए। कोई भी काम हो, धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन बीइंग इम्पॉर्टेंट है। सब सर्व धर्म उनके लिए सब प्रिय थे। जो भी उनके पास आता था उनके शिरडी पे आके, और उनके 11 वचन, मैं कभी हमें मौका लगेगा उसके बारे में 11 वचन के बारे में जो उनकी जो एश्योरेंसेस है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, वो लंबी हो जाएगी बात। बट बाबा की जो 11 वचन है अगर आप वो पढ़ लें आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो उनकी जो एश्योरेंसेस हैं उन्हीं को पढ़ के हम भी अपने आप को इंस्पायर करते हैं। ऐसे ही हम बाकी लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि बाबा बहुत ही सिंपल और बहुत ही नेक दिल के फकीर और इंसान थे, भगवान थे हमारे लिए। तो हमारे फादर है तो हम उनको अपना फादर गुरु मानते हैं। तो इसको किसी भी रिलीजन के साथ हम नहीं जोड़ते हैं। और इसी तरह से बाबा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और बाबा की संस्थान को जो वहाँ से शिरडी संस्थान है उसके साथ भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनसे भी। और जो हमारा संस्थान है, हमारा जो संस्थान जो फाउंडेशन हमने इनकॉर्पोरेट की थी वो अगस्त 12 2021 को जब कोविड चल रहा था उस टाइम हमने इसकी स्थापना की थी। और उस टाइम हमें भी नहीं मालूम था, मेरी मदर का बर्थडे था मार्च 1 को, हमने एक अकाउंट खुलवाया और मदर के नाम में मेरी मदर की कोविड में डेथ हो गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गो। बट उस टाइम से आज तक जो माँ के नाम पे स्टार्ट किया बाबा का मंदिर, आज वो
हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा पा रहे हैं। 2 साल से जब प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथों से बाबा ने करवाई थी, इतना भव्य प्रोग्राम हुआ था 3 दिन का, तो वो आज 3 साल, आज इंस्टीट्यूशन को बने 3 साल हो गए, मंदिर को बने 2 साल हो चुके हैं, और डिवोटीज जो है वो हजारों के नंबर में बढ़ता चला जा रहा है, और वी आर वेरी हैप्पी दैट एवरीबडी एंड साईं परिवार इज कमिंग टुगेदर। तो सबसे बड़ा बाबा का मंदिर शिरडी में है, तो आप शिरडी के मंदिर के बारे में भी कुछ आप बताएंगे। देखिए, शिरडी का जो मंदिर है, मैं तो इतना ब्लेस्ड हूँ। इस बार मैं 3 दिन लगा के आया। बाबा का बहुत ही भव्य मंदिर वहाँ पे है। बाबा का पूरा गांव है, सारा परिवार है वहाँ पे बाबा का। वहाँ पे मालसापति जी का खंडोबा मंदिर में मैंने आरती करी। वहाँ पे बाबा का जो, जब बाबा आए थे शिरडी में, तो वहाँ पे बाबा ने आके आगमन किया था। खंडोबा बाबा मंदिर जो है, मालसापति जी उनके परम भक्त थे, उधर से ही साईं नाम उनको मिला था। और संस्थान जो है वो बहुत बड़ी कांग्रेगेशन है, जो कि इंडिया में बहुत फॉलोअर्स हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड बाबा के बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, एंड बड़ी कांग्रेगेशन है, और बहुत सारे लोग अपना चढ़ावा डालते हैं। बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स बाबा की वहाँ पे लोगों को मिलती है हर साल वहाँ पे। और संस्थान जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो वहाँ पे फाउंडेशन है, श्री शिरडी साईं संस्थान ऑफ, जो शिरडी है पुणे, जो नासिक के अंदर है, वो बहुत बड़ा संस्थान है। वो भी वही काम जो उन कर रहे हैं जो बाबा की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। तो मैं इस बार 3 दिन बाबा के पास अभी थोड़े दिन पहले ही बिता के आया हूँ। बाबा की द्वारका माई है, जहाँ पे सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। जाके बहुत सेवा करी, सत्यनारायण की पूजा कर पाया। वहाँ पे एक डिवाइन फीलिंग है आपको, और आप जब जाते हैं तो आपको अंदर जाके एक एक्सपीरियंस होता है, आपको फील होता है कि एक वाइब्रेशन है। और आप बाबा के पास जाके, जो उनका समाधि मंदिर है, जो मेन मंदिर है जहाँ पे बाबा को रेस्ट पे रखा गया था, और आज भी बाबा वहीं पे हैं, और आप वहाँ जाते हैं, आपको फीलिंग, और वो फीलिंग आती है कि बाबा के साथ वो आपको गले लगा रहे हैं, आपके साथ जुड़ गए हैं। तो वो मंदिर के अंदर एक बहुत एक्सपीरियंस, एक बहुत अच्छा और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो पर मैं वही कहता हूँ, आप जाते नहीं हैं, आपको बाबा बुलाते हैं। तो जब निमंत्रण आएगा तभी आप जा पाएंगे। और इंस्टीट्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इज हाउ वी आर मेकिंग अ डिफरेंस इन द कम्युनिटी, एंड दैट्स व्हाट बाबा वांटेड टू डू फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाट इट शुड बी। एंड मंदिर is important, of course, because spirituality is also equally important, but at the same time serving mankind is the most paramount thing which we should be following. तो आप क्या हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहिए कि आप हर, देखिए मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बाबा के भी हैं, और सरी में भी मंदिर जिस प्रकार से उद्घाटन किया गया आपके द्वारा, तो इस मंदिर की क्या ऐसी खासियत है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे इस पूरी जर्नी? देखिए, हमारे बाबा का जो मैसेज है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो बाबा से प्रेरित हैं, जो बाबा का परिवार है, और दुनिया भर में 100 से ऊपर कंट्रीज़ में बाबा के टेम्पल हैं। तो टेम्पल से ज़्यादा जो है बाबा की जो टीचिंग्स हैं, जैसे अन्नदान, महादान, लोगों की हेल्प करना, कोई भी भूखा ना सोए, कम्युनिटी के अंदर हेल्प करना। तो जो मंदिर है वो स्थापित 2 साल पहले हुआ था। जब स्थापित हुआ तब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो पर्पस ऑफ द सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर शुरू से लेट डाउन था कि ये मंदिर जो है ये बियॉन्ड रिलीजन है। तो जैसे हमारे बाबा कहते थे कि भाई सबका मालिक एक, तो ये रिलीजियस बेस्ड हम इसको नहीं मानना चाहते कि भाई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का है। सारे रिलीजन वेलकम्ड है, और सारे मिलके जो कम्युनिटी के काम है उसको आगे बढ़ाना है। और हम इसमें कई सर्विसेज जो है हमने करी हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने सरी फूड बैंक के साथ, जो कि हमारे जो फंड रेजर है, कल उसमें अपना टेबल भी उन्होंने खुद स्पॉन्सर लिया है, तो हमने उनके साथ 10,000 पाउंड की डोनेशंस की थी लास्ट ईयर। तो वो हमारे साथ शुरू से, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमने ब्लड डोनेशन का स्टार्ट किया। हम उनके पार्टनर्स फॉर कम्युनिटीज़ जो है वो बने हैं। तो हमने अपनी एक कमिटमेंट ली है कि हम 15 से 30 यूनिट करेंगे, तो वो हमने काम स्टार्ट कर दिया है। फिर हमारे यहाँ पे रेंटल सब्सिडीज़ के कई सेमिनार्स होते हैं जो कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। एजुकेशनल सेमिनार्स बहुत रखते हैं। उसके अलावा जो है हम यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको खाने की कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ से राशन का अगर किसी को ज़रूरत हो, फाइनेंशियल एड चाहिए हो, फ्री मेडिटेशन सेंटर्स हमारे पास है।
तो कम्युनिटी के अंदर जो भी अभी जैसे हमने मेडिकल कैंप लगाया तो डायबिटीज़ के ऊपर बात करी, तो जितने भी कम्युनिटी के हम काम कर सकते हैं, तो एज ए साईं परिवार हम चाहते हैं कि जब भी कहीं कम्युनिटी में कोई भी काम की ज़रूरत हो, सो वी शुड बी नोन एज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एज साईं मंदिर ओनली. सो मंदिर is there because we want to serve the community. So that is the objective. ओके तो ये विनीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा समूह है, ऐसे एक भक्तों का समूह है कि किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कहीं पे हेल्प की ज़रूरत होती है कम्युनिटी को, तो हम खड़े हैं. तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, यहाँ पे फूड बैंक, ब्लड डोनेशन कैंप्स, इस प्रकार से बहुत ऐसी अन्य अन्य चीज़ें हैं, अन्य अन्य सेवाएं हैं जो इस संस्था के माध्यम से दी जाती हैं. तो इसलिए इसका आपको एम तो समझ आ ही गया होगा कि ये रिलीजियस के साथ साथ कम्युनिटी को सर्व करने के लिए भी एक मुहिम है. तो अब हम ये जानना चाहेंगे विनीत जी कि आज आप जो आए हैं स्टूडियो में, तो मेन पर्पस हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप क्या ऐसी चीज़ है जिस पर्पस को लेकर के आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं, तो बताएं आप. सर देखिए, आज का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं सब जितने भी मेरे प्यारे श्रोता हैं और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज मैं एक अपील करने आया हूँ कि हमारा कल ट्यूसडे मार्च 26 आर्या बैंक्वेट हॉल में बहुत बड़ा फंड रेजिंग, हमने जो मंदिर बाबा की ज़मीन देखी है उसको खरीदने के लिए हमने एक स्टेप लीप ऑफ फेथ लिया है बाबा के अंदर, और उसके अंदर हम अग्रसर होते जा रहे हैं. देयर इज़ नो रिवर्स गियर, देयर इज़ ओनली ए ड्राइव. सो उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं कि प्लीज़ अपना सहयोग दीजिए, अपना योगदान दीजिए. आप सब आएंगे, बाबा की ब्लेसिंग्स लेंगे, बहुत बड़ा फंक्शन और बहुत अच्छा वेल पुट टुगेदर, एक अच्छा स्पिरिचुअल रिट्रीट जिसको हम कहते हैं, एक ट्रू डिवाइन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. आप सारे आइए. बाबा का प्ले है, डांसेस बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हैं, हर कल्चर को वेलकम किया गया है. और सबसे बड़ी बात, हम ये सारा चीज़ जो है स्पॉन्सर्ड है. तो आर्या बैंक्वेट हॉल हो गया, अपना चार्ट हाउस हो गया, रॉयल बैंक्वेट हॉल बर्नबी का हो गया, जितने भी आप लोग हैं, ब्लेस टीवी, तो ये सारी चीज़ें और कलिनरी एक्सपीरियंस जो है, जो एक एक्सपीरियंस हमने देने का है. देखिए, कॉर्पोरेट हम यहाँ रहते हैं कनाडा में, तो अलग अलग तरीके हैं काम करने के, अलग अलग तरीके हैं फंड रेज करने के लिए. मैं बहुत सालों से फंड रेजिंग्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वो एक एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का इसमें ब्लेंड किया है. तो वेलकम रिसेप्शन है जहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे, जो अपना चार्ट और रॉयल बैंक्वेट हॉल विक्रम जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कलिनरी एक्सपीरियंस, फिंगर फूड सर्व होंगे, वहाँ भजन होंगे फायर के अंदर. उसके बाद हम बाबा की ब्लेसिंग लेके अंदर जाएंगे, वहाँ पे बाबा का दरबार है, अच्छी सेटिंग है, एक अच्छा फीलिंग आएगी आपको. फिर बाबा का प्ले है, डांसेस हैं, सिंगिंग के लिए हमने रिनाउंड सिंगर्स राणा जी, साईं श्री, अमित जी, एक हमारी नीरजा जी हैं, दीपिका जी हैं, गुरमुख हैं, तो 6 डिफरेंट तरह के सिंगर्स हैं. तो इतना एफर्ट किया हुआ है. तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अगर आपको कोई भी डिटेल्स मुझसे चाहिए, बाबा का काम है, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरे अकेले का ये मंदिर नहीं है, ये सबका मंदिर है. आप सब आगे आइए और इस काम के अंदर हमारा सहयोग कीजिए, बाबा की ब्लेसिंग्स लीजिए. मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, विकास जी के पास मेरा नंबर है, पर मैं फिर भी आपको अपना नंबर ज़रूर देना चाहूँगा और आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए. हमारे पास कई वेज हैं, अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो अपना सहयोग दीजिए और हमारे को इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए. देखिए, विनीत जी ने जिस प्रकार से कहा कि अब ये एक नए पड़ाव की तरफ चलने लगे हैं, यानी कि अब बाबा का एक भव्य मंदिर का प्लान हो रहा है. अब तक चल रहा था, सर्व हो रहा था, लेकिन देखते हैं देश काल संकीर्त है. जैसे कहते हैं कि देश चलता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, कि अब लोग काफ़ी मंदिर में आने लगे हैं और भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी है. बाबा का वर्चस्व इतना ज़्यादा था ही और मंदिर में भी दिखने लगा है. काफ़ी लोग, मैं भी जब भी आता हूँ थर्सडे को, हम देखते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है. हाँ, बहुत भीड़ होती है. तो अब ज़रूरत है एक विशाल मंदिर की, बड़े भव्य मंदिर की. तो उसके लिए ये मुहिम है और जो कल एक इवेंट होने वाला है, जैसे इन्होंने बताया, फंड रेजिंग इवेंट कल होने वाला है. मैं सभी दर्शकों को निवेदन करूंगा, सरी में रह रहे, कनाडा में, एक चीज और विनीत जी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक यूएस, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो अगर कोई इस अच्छे कॉज के अंदर, देखो मंदिर बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉज है और वो सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता कि उसके अंदर कुछ भी अपनी धनराशि दे पाए.
तो अगर कहीं से भी कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है या मंदिर से संपर्क करना चाहता है, इंग्लैंड कहीं भी देश के किसी भी कोने में है, क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है आपको? अगर कर सकता है तो क्या आप अपना नंबर बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपसे यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें? हाँ जी, ज़रूर। देखिए, कहीं से भी कोई भी डोनेशंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड हमारे पास कई माध्यम हैं, ई ट्रांसफ़र्स हैं, वायर है, ऑनलाइन डोनेशंस हैं। तो अगर आप कोई भी माध्यम जानना चाहें तो मैं पनारसर साहब को और आपको शेयर कर दूंगा और मेरा स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर देंगे। पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए होता है तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल। मेरा नंबर 001 फॉर इंटरनेशनल पीपल 604-803-9963 मेरा नंबर है। और प्लीज़ डू रीच आउट टू मी और विकास जी, आई विल शेयर मोर डिटेल्स विद यू. We'll appreciate if everyone can contribute. It will mean a lot to all of us. And it will be a blessing for you to also contribute and come forward from your नेक कमाई. जो भी आप दे सकें, कुछ भी जो भी आप डोनेट करेंगे, अमाउंट मैटर नहीं करता, आपका आना, आपका सहयोग मैटर करता है. बाबा उसको जो देता है उसको 10 फोल्ड वापस ही करते हैं और ये हम सारे मानते हैं. ये हमारा बाबा का फीलिंग है हमारे मन के अंदर और ये हमारे अंदर घर कर गई है कि जब आप बाबा का काम करते हैं तो वो आपके काम खुद लग के करते हैं. मेरा सारे काम मेरे बाबा करते हैं और मुझे लगता है कि वो होते जा रहे हैं और वो आगे भी बढ़ेंगे और आप सबको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी अगर आप हमारे साथ सहयोग करते हैं. नहीं तो मेरे लिए फिर भी गुजारिश है, अगर आप नहीं आ पाते तो मैं आई विल स्टिल गिव यू बाबाज ब्लेसिंग ऑन हिज बिहाफ एंड हिज ब्लेसिंग्स बी ऑलवेज विद यू. एंड हमारे मंदिर की तरफ से आप सबको निमंत्रण है, प्लीज आइए और इस मंदिर के लिए, आगे जो भव्य मंदिर हमने बनाना है उसके लिए हमारा सहयोग कीजिए. तो अब हम एक बार नाम भी प्रॉपर आप बताइएगा कि संस्था का क्या नाम है. तो हाँ जी सर, सो लीगल नेम जो है हमारा श्री शिरडी साईं कृपा धाम फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया या BC है, ऑल्सो नोन एज साईं मंदिर सरी. सो आप हमारे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. वेबसाइट हमारी है, उस पर आप हमारे को कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे से पूछ सकते हैं. So those are the ways to communicate with us. But of course, we are always there to answer anything anyone has, any questions about this particular land. सरी की अंदर ही हमने बाबा ने अपनी ज़मीन ढूंढ ली है और ऐसी भव्य ज़मीन ढूंढी है जो हमें भी नहीं मालूम था. हम सब सरेंडर करके बैठे हुए थे और बाबा के प्लान में है. मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये मेरे से बाबा करवा रहे हैं. और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ इस बात को कि उन्हीं की मर्जी से ये काम हो रहा है. अगर उनकी ये मर्जी ना होती तो इस काम को फुल स्टॉप लग गया होता. तो आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि आप आइए और हमारा हेल्प कीजिए इस काम के अंदर. एंड लेट्स मेक इट समथिंग ग्रेट फॉर द कम्युनिटी. दिस विल बी एन एग्जाम्पल सेटर टेम्पल जहाँ पे हम सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और कुछ हमारा मतलब नहीं है. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी आपका ब्लेस टीवी में आने के लिए. और हम ब्लेस टीवी के दर्शकों को एक बार दोबारा से निमंत्रण देना चाहेंगे. ये नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं. अगर आप किसी भी क्वेश्चन है आपका या कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं तो इस ईमेल पे आप संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ. आज के लिए धन्यवाद. Om Sai Ram. Thank you so much, Bless TV as well and Panarsar Saab. And thank you, Vikas ji. Really appreciate.